नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने बहुत कुछ हासिल किया, जिसकी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया ने माना। एक ऐसा शख्स जो एक मिसाल है अपने आप में, जिसने दुनिया को बहुत बड़े लेवल पर एक छोटे शहर के बारे में ये बताया कि एक छोटे शहर का इंसान, एक ऐसी जगह का इंसान जहाँ पर संसाधनों की कमी है, वो आगे कैसे निकल सकता है। जिसने जीवन को अपनी शर्तों पे जिया, जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया सिर्फ अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के भविष्य के लिए। वह अकेला ही चला और कारवां बनता चला गया। आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, कई बार आप उन्हें देख चुके हैं सोशल मीडिया पर, और बड़ी बारीकी से आप उन्हें जानते हैं। उनका नाम है सोनम वांगचुक। 9 भाषाओं के ज्ञाता सोनम वांगचुक किसी भी उस जानकार की या जानकारी के मोहताज नहीं है। सारी दुनिया उन्हें जानती है। उनका जन्म 1 सितंबर 1966 को लेह लद्दाख में हुआ। एनआईटी श्रीनगर से उन्होंने इंजीनियरिंग किया। बहुत प्रतिभाशाली थे, होनहार व्यक्तित्व के मालिक हैं। इनके जीवन पर आधारित 2009 में आपने एक फिल्म भी देखी, उनके जीवन पर आधारित है, थ्री इडियट्स। जैसा उस फिल्म में दिखाया गया है, उससे बहुत ज़्यादा वो इत्तेफाक रखते हैं, और वो एक मिसाल हैं आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले लोगों के लिए, नई जनरेशन के लिए, पढ़े लिखे और पढ़ने वाले बच्चों के लिए। थोड़ा सा इनकी पर्सनल लाइफ, इनके पिताजी एक राजनेता थे और सरकार में मंत्री भी रहे। पत्नी जे आंगमो के साथ इन्होंने हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स की स्थापना की। इंजीनियरिंग के दौरान वे बच्चों को पढ़ाने लगे, जहाँ इनको रियलाइज़ हुआ कि हमारी सरकारी सिस्टम तंत्र में कमियां हैं। उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। अपने भाई और 5 लोगों के साथ ऑपरेशन न्यू होप की शुरुआत की 1988 में, और 1988 में ही SICMOL की शुरुआत की, आंदोलन की। पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से जूझने वाले घरों का निर्माण किया। सोनम वांगचुक ने अपने लोगों के भविष्य को लेकर काफ़ी चिंता जताई, और उनकी चिंता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आंदोलन करने शुरू किए। आंदोलन सक्सेस भी रहे और विफल भी रहे, और ज़्यादातर विफल ही रहे। अनशन किया। अनशन करने के बाद किसी ने कोई सुध नहीं ली, उस अनशन को तोड़ा, बहुत सारी चीज़ों को फेस किया। किसके लिए? सिर्फ अपने लोगों के लिए। उनको होती परेशानियों को देखकर उन्होंने इस चीज़ के कदम लिए और दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश की, बट ठीक है, उन्हें नहीं पहुंचने दिया गया। वो प्रॉब्लम्स रहती हैं सरकारों की। प्रोटेस्ट गलत भी हो सकते हैं। जैसा अभी प्रोटेस्ट, जिस प्रोटेस्ट में वे अरेस्ट हुए हैं, उसमें भी बहुत हिंसक हो गया था। कारण कुछ भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है कि कहीं
वो कहीं किसी को नुकसान ना पहुंचा दें, ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा उग्र ना हो जाए, कोई शरारती तत्व इसमें हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये काम एजेंसियों का है, उनको जानना है, उनको पहचानना है। हम उस चीज़ में नहीं जाएंगे। हम एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं, बहुत सूझवान व्यक्ति हैं। कोई कदम अगर उठाया है तो कुछ सोच के ही उठाया होगा, कुछ उनको लगा होगा कि कुछ सही नहीं हो रहा है। ये सरकारों को भी सोचना चाहिए, ये उस तंत्र को भी देखना चाहिए। हो सकता है कि बड़े लेवल की बात ही ना होती, कोई छोटे लेवल पे ही कोई दिक्कत हो रही हो, उसको सुलझाया जा सकता था या जा सकता है। उसको देखना परखना भी हमारे सिस्टम का ही एक अंग है। तो हम बात कर रहे थे सोनम वांगचुक जी की। वे काफ़ी प्रतिभावान व्यक्ति हैं। उन्होंने, क्योंकि एक बात और यहाँ पर है कि आग के बगैर धुआं नहीं उठता। कहीं आग लगी होगी, धुआं तभी उठा है। कोई बात ऐसी हुई होगी जिसके कारण सोनम वांगचुक जी ने अपना आराम छोड़ा। कहीं कोई प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि ऐसे ही कोई पागल तो है नहीं कि उठा और अच्छा खासा अपना करियर खराब करेगा। वो भी एक समझदार व्यक्ति, पॉसिबल तो नहीं लगता। कोई ऐसे ही अपने आराम को छोड़कर जेल नहीं जा सकता, ये कॉमन सी बात है। कोई प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ा भविष्य में खतरा है, जिसको भांपते हुए इस जीनियस को लगा कि कदम उठाना चाहिए। कोई तो आगे आए जो इस बात को रखे कि कहीं आप गलत हैं। पीसफुल रहना अच्छी बात है, पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होते भी रहने चाहिए, ताकि पता चलता रहे। प्रोटेस्ट किसी भी सरकार के लिए मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। उसको वहाँ की खामियों का पता लगता है, उसको वहाँ पर और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत नज़र आ रही है, आपको किसी भी एक सिस्टम से ऊपर उठ के थोड़ा सा निकलना पड़ेगा, ताकि आप उसमें कामयाब हो सके, आप अपना वर्चस्व कायम रख सकें। वैसे ही नहीं है कि कहीं शरीर है, एक देश भी एक शरीर की तरह ही होता है। कहीं कुछ घाव है, तभी वहाँ कुछ दर्द हो रहा है, तो उसको देखने का कोई और शरीर तो देखेगा नहीं आके। तो उसको देखने का अधिकार भी हमारे दिमाग का ही है, हमारी आंखों का है। तो एक सरकार हमारी आंखें हैं, दिमाग है। सरकार को देखना है कि कहीं कोई दिक्कत हो रही है, उसको कैसे ठीक करना है, ताकि वो हमेशा कायम रह सके। मैं नहीं कहता मैं कि उनके अपने सिस्टम हैं, अपने तरीके हैं, अपना सब कुछ है, मगर हाँ, एक जीनियस व्यक्ति जब किसी के खिलाफ खड़ा हो रहा है तो सोचने वाली बात है। अच्छा, आप ऐसा ही समझते हैं या आप क्या समझते हैं? आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, ताकि हम और बहुत सारी चीज़ों को आपके साथ डिस्कस कर सकें, चर्चा कर सकें, उस बात पे डिबेट कर सकें, ताकि नॉलेज बढ़ सके। और किसी भी टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।